हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सावन माह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे तीनों लोकों के स्वामी महादेव जी की, उनसे जुड़े कुछ अवतारों की, उससे जुड़े कुछ अनसुनी अनकही अनसुलझे रहस्यों के बारे में। कलयुग में कल्याण करने वाले भगवान शिव जी के अवतारों की सुखद कथा ध्यान देकर सुने। यह परम पवित्र दिव्य एवं गुप्त ज्ञान साक्षात शिव जी ने विष्णु को, विष्णु जी ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी ने सनकादिकों को और सनकादिकों ने नारद को और नारद जी ने व्यास जी को और वेद व्यास जी ने सूत जी को सुनाया था। तो इसी क्रम में यह कथा आज हम लोग सुनेंगे। एक छोटी सी बात और बता दें, सबसे पहले यह रहस्यमयी कथा सुनने की इच्छा सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से प्रकट की थी। फिर उसके बाद सौनक जी ने आग्रह पर सूत जी ने उन्हें यह सुखद कथा सुनाई थी। तो हम सभी को श्रावण माह में ये पवित्र और पावन रहस्यमयी कथा को अवश्य सुनना चाहिए। क्यों शिव जी के सर्व अवतार ने विष्णु भगवान को अपने बाहों में जकड़ के शिव जी के पास लेके आया। एक स्त्री ने वर के रूप में महादेव जी को अपने पुत्र के रूप में मांग लिया, और किन परिस्थितियों में महादेव जी ने विष को धारण किया अपने कंठ में। तो आइए विस्तार से जानते हैं इन कथाओं के बारे में। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यपु का वध करने पर भी जब नृसिंह रूप विष्णु जी का क्रोध शांत न हुआ, तो देवताओं के अनुरोध पर प्रहलाद ने नृसिंह भगवान की स्तुति करके उनके क्रोध को शांत करने की पूरी चेष्टा की, परंतु उन्हें सफलता न मिली। तो चिंतित देवता भगवान शंकर की शरण में आए। शिव जी ने प्रलयंकारी भैरव रूपी महाबली वीरभद्र को शांति वेश धारण कर नृसिंह के पास भेजा। बोला कि जाइए आप और नृसिंह जी के क्रोध को शांत कीजिए। वीरभद्र ने जाकर नृसिंह जी से कहा कि भगवान शंकर के निर्देश पर जिस उद्देश्य से आपने यह रूप धारण किया था वह कार्य संपन्न हो गया है, अतः अब आप भीषणता त्याग दीजिए, अपने क्रोध को त्याग दीजिए। नृसिंह जी ना माने और अपने को ही सभी शक्तियों का प्रवर्तक तथा निर्वर्तक बतलाया। इस पर शिव जी का कठिन तेज प्रकट हुआ और सर्प रूप धारण कर उन्होंने नृसिंह को अपनी भुजाओं में बांधकर इस प्रकार जकड़ लिया कि वह अत्यंत व्याकुल हो उठे। सर्प नृसिंह जी को उठाकर कैलाश पर ले आया और वृषभ के नीचे लाकर डाल दिया। वीरभद्र ने नृसिंह के संपूर्ण अवयवों को अपने में लय कर लिया। अपना दुख दूर होने पर देवताओं ने कृतज्ञतावश भगवान शंकर की स्तुति वंदना की और नृसिंह जी का क्रोध शांत हो गया। ये थी शिव जी के सर्व अवतार की कथा। नर्मदा नदी के तट पर स्थित धर्मपुर नामक रमणीय नगर में शिव भक्त विश्वानर मुनि रहते थे। अपनी पतिव्रता स्त्री की सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने पत्नी को वर मांगने को कहा, तो उस देवी ने महादेव जी को ही पुत्र रूप में मांग लिया। विश्वानर मुनि ने पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए काशी में जाकर भौरेश्वर लिंग की सविधि पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर सुंदर बालक के रूप में शिव जी ने मुनि जी को दर्शन दिया और बालक के रूप में उसके घर उत्पन्न होने की उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मुनि जी प्रसन्नचित होकर घर लौट आए। यथा समय उसकी पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम गृहपति रखा गया। नारद जी ने आकर उस दिव्य बालक के उज्जवल भविष्य की घोषणा करते हुए 12 वर्ष की आयु में उसको बिजली और अग्नि के भय की भविष्यवाणी की, जिसे सुनकर माता पिता चिंतित हो गए। परंतु बालक ने अपने माता पिता को शिव जी की अपार शक्ति का वर्णन करते हुए उन्हें आश्वासन प्रदान किया। बाल रूप गृहपति जी काशी में विश्वेश्वर लिंग का पूजन करने लगे। उसके तप से प्रसन्न हो इंद्र ने उन्हें दर्शन दिया। दर्शन देकर वर मांगने को कहा, परंतु बालक ने शिव जी के सिवाय किसी अन्य से कुछ मांगने से इनकार कर दिया। इस पर क्रुद्ध इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, जिससे बालक मूर्छित हो गया। शिव जी ने अपने कर स्पर्श द्वारा उस बालक को सचेत करके उसे बताया कि उन्होंने उसकी परीक्षा लेने के लिए ही इंद्र को भेजा था। शिव जी के दर्शन से बालक आनंद निमग्न हो गया और शिव जी ने उसे अजर अमर कर दिशाओं का ईश्वर बना दिया। ये थी शिव जी के गृहपति अवतार की कथा। यह अवतार शिव जी ने देवताओं के मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। जब देवों और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया
तो उससे निकले विष से घबराकर विष्णु और समस्त देवता ब्रह्मा जी को साथ में लेकर शिव जी के पास गए। शंकर ने विषपान कर देवताओं का दुख दूर किया। विषपान करने से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। इसी से वे नीलकंठ महादेव कहलाए। ऐसी कथा भी प्रचलित है, जब शिव जी ने विष को अपने कंठ में धारण किया तो उसके तेज और प्रभाव को कम करने के लिए पार्वती जी ने अपने हाथों के स्पर्श से विष के तेज को शांत किया और देवताओं ने घड़ा भर भर के जल से शिव जी का अभिषेक किया। इसीलिए शिव जी पे श्रावण मास पे रुद्राभिषेक का बहुत ज्यादा महत्व है। पुनः समुद्र मंथन करने से अनेक रत्न और अमृत का प्रादुर्भाव हुआ। अमृत के लिए दैत्यों और देवताओं में बड़ा संघर्ष हुआ। राहु के भय से पीड़ित चंद्रदेव भाग खड़े हुए। शिव जी ने उसे अपने सिर पर धारण कर उसकी रक्षा की और तभी से शिव जी चंद्रशेखर कहलाए। ये थी भगवान महादेव जी से जुड़े हुए कुछ अवतारों की कथाएं। आगे की कथाएं अगली वीडियोस में आपको मिलेंगी। आप लोगों को एक बात बताते चलें, श्रावण का पवित्र माह चल रहा है। ये माह हमारे महादेव जी का है। महादेव जी से जुड़ी एक विशेष घटना के बारे में बताएं, जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में भी किया है। जब महादेव जी समुद्र मंथन के दौरान निकले हुए विष का पान किया था, तो इसी श्रावण माह के सोमवार के दिन उस विष का असर खत्म हुआ था या कहें समाप्त हुआ था। इसलिए श्रावण के सोमवार का काफी महत्व है। इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि शिव जी की पूजा पूरी भक्ति भाव से कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा विधि विधान से पूजा पाठ कीजिए। इस सावन माह में सोमवार के दिन बस केवल सादा जल आप अगर शिव जी को चढ़ाते हैं तो आपके अंदर जितनी बुराइयां हैं, जो विष है, वो समाप्त होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है। तो इस सावन माह पूरे भक्ति के साथ शिव जी की आराधना और पूजा की। पूजा या भक्ति मन से होती है, उसमें किसी विधि और विधान की आवश्यकता नहीं होती है। आपके पास केवल एक लोटा अगर जल है, वो जल भी अगर आप शिव जी को अर्पण कर रहे हैं तो शिव जी केवल भाव देखते हैं, वस्तु या सामान नहीं देखते हैं। इसलिए प्यार से बोलिए, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे दोस्तों शिव जी के अवतारों के अन्य रहस्यों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। हर हर महादेव।